हमारे साथ आसाम के निर्दलीय सांसद नाबा कुमार सरानिया मौजूद है। क्या जरूरत है, 24 साल हो गए झारखंड बने हुए, लेकिन अब तक जो है सरना कोड की मांग की जा रही है। डिलिस्टिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। आदिवासी जल जंगल जमीन की सुरक्षा वाली पार्टी जेएमएम कहती है अपने आप को, बीजेपी कहती है कि हम सबसे ज्यादा जो है आदिवासियों की हितैषी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पद तक जो है द्रौपदी मुर्मू को पहुंचाया हमने। तो ये जो एक क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई कि आदिवासियों का सही में नेता कौन है। वर्तमान में हेमंत सोरेन अभी जो है ईडी की जांच में जो है वह जेल चले गए हैं। लेकिन आप कैसे देखते हैं अपनी पार्टी को और कितना समर्थन मिल पाएगा? जो झारखंड बनाने में हमारा योगदान था, सेक्रीफाइस था, उन्होंने वहाँ धरना किया था। उसका मांग है जिस उम्मीद से वो लोग झारखंड बनाने के लिए योगदान दिया था, वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी लोग महसूस करें वो ठगा गया है। झारखंड में इतना रिसोर्सेज है, सोने को झारखंड बना सकते हैं, लेकिन अभी तक झारखंड नहीं हुआ। राजगढ़ का किला है, यहाँ से आदिवासी लड़का लड़की लोग भाग के साउथ में जाता है, ये जाता है, थक्कर खाते हैं। जेएमएम का जो अभी हाल है, यहाँ का आदिवासी लोग सोचते हैं जे हेमंत सोरेन जी के साथ गलत हुआ है, तो सीएम से उठा के लेके उसको जेल डाल दिया। ऐसा बहुत सारा लोग हैं। सबको अगर ऐसा होना है तो सबके साथ होना है। हमारे साथ आसाम के निर्दलीय सांसद नाबा कुमार सरानिया मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर। चूंकि गण सुरक्षा पार्टी जो है बनाई जानी है और उसको लेकर जो है चुनाव में जो है झारखंड चूंकि आदिवासियों के प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें कि आदिवासियों के प्रदेश है, दादा क्या जरूरत है? 24 साल हो गए झारखंड बने हुए, लेकिन अब तक जो है सरना कोड की मांग की जा रही है। डिलिस्टिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिन भी बहुत कार्यक्रम होते हैं। आदिवासी जल जंगल जमीन की सुरक्षा वाली पार्टी जेएमएम कहती है अपने आप को, बीजेपी कहती है कि हम सबसे ज्यादा जो है आदिवासियों की हितैषी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पद तक जो है द्रौपदी मुर्मू को पहुंचाया हमने। तो ये जो एक क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई कि आदिवासियों का सही में नेता कौन है। वर्तमान में हेमंत सोरेन अभी जो है ईडी की जांच में जो है वह जेल चले गए हैं। वैसे में आप कैसे देखते हैं अपनी पार्टी को, जो ये गण सुरक्षा पार्टी आप बनाएंगे, और कितना समर्थन मिल पाएगा? मैं मेरे तरफ से पूरा हमारा झारखंड का भाइयों को जोहार। जिधर में कल जब हम लोहारदगा में एक प्रोग्राम कर रहा था, वही में बहुत सारा लोग जो झारखंड बनाने में हमारा योगदान था, सेक्रीफाइस था, उन्होंने वहाँ धरना किया था। उसका मांग है जिस उम्मीद से वो लोग झारखंड बनाने के लिए योगदान दिया था, वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। इवन उनको जो सम्मान मिल रहा था वो भी नहीं मिला, उनको जो सुযোগ सुविधा मिल रहा वो भी नहीं मिला। यहाँ का आदिवासी भाई लोग सोचता था झारखंड हो गया तो हमारा देश हो गया, हमारा राज्य हो गया। लेकिन अभी लोग महसूस करें वो ठगा गया है। झारखंड में इतना रिसोर्सेज है, सोने को झारखंड बना सकते हैं, लेकिन अभी तक झारखंड नहीं हुआ। यहाँ राजगढ़ का किला है, यहाँ से आदिवासी लड़का लड़की लोग भाग के साउथ में जाता है, ये जाता है, थक्कर खाते हैं। तो दूसरा बात है, यहाँ जेएमएम का जो अभी हाल है, हमने बोला भी आपका प्रेस मीट में, यहाँ का आदिवासी लोग सोचते हैं जे हेमंत सोरेन जी के साथ गलत हुआ है, क्योंकि देश में बहुत सारे लोगों के पास लोगों के लिए ये इल्ज़ाम है, ईडी के हो ये हो, लेकिन सबको ऐसा नहीं किया। उसको सीएम से उठा के लेके उसको जेल डाल दिया। ऐसा बहुत सारा लोग है। सबको अगर ऐसा होना है तो सबके साथ होना है। आप चाहते हैं हर भ्रष्टाचारी सामने? हाँ, हर भ्रष्टाचारी सामने है, भ्रष्टाचारी है। जी, उसको सबको डालना है। दूसरा बात है, यह जेएमएम जैसा उभर के उठ के अभी हो सकता है उसको काउंटडाउन शुरू हो गया, वो नीचे जाएगा। हमने देखा है हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री में, हमारा बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट पार्टी नॉर्थ ईस्ट से लेके यहाँ से लेके बहुत सारा हुआ था, बड़ा मूवमेंट भी हुआ था, लेकिन ये पार्टी उठ के जाते खत्म हो जाते हैं। और तो है लेकिन काम नहीं करता। हाँ, और नेशनल लेवल में हमने देखा है, या किसी में मर्ज हो जाती है पार्टी बनने के बाद, और नेशनल नेता मर्ज हो जाता है। नेशनल लेवल हमने देखा है, किसी में मर्ज हो जाती है पार्टी बनने के बाद, और नेशनल नेता मर्ज हो जाता है। नेशनल लेवल हमने देखा है, जितना हमारा आदिवासी भाई लोग है या दलित भाई लोग है, जितना सारा पार्टी है, उसमें इतना बड़ा कोई जमींदारी नहीं है, डिसीजन मेकिंग में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पार्टी आदिवासी का वोट लेके तो शासन में आते हैं, लेकिन आदिवासी जो करना है नहीं करता है। अब जो आई बात जो सरना का या आदिवासी धर्म कोड का, अभी देखिए, अभी हाल ही में राम मंदिर हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, पहले में हम बोला ही है, जहाँ हम इतना खुशी है कि राम मंदिर हो गया, तो हमारा राम भक्त हो या सनातनी हो और बहुत सारा लिबरल लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो भाई लोग पुरखों से, ये 15,000 साल का हिस्ट्री है, लेकिन उनका तो 50,000 का साल का हिस्ट्री है। जो पुरखों से प्रकृति को पूजा करके आ रहे, उसको स्वीकृति नहीं मिला है। तो हमने पीएम को, होम मिनिस्टर को बोला है, अगर उनको भी इतना स्वीकृति मिल जाए, उनको भी इतना सुख मिलेगा, क्योंकि ये आदिवासी लगभग आज के डेट में 17 से 20 करोड़ के आसपास है।
या 10 या 12% क्रिश्चियन हो गया है, बाकी कुछ लोग हिंदू में गिने जाते हैं, लेकिन अभी भी बाकी दूसरे लोग पॉकेट पुश कर रहे हैं। अगर उसको हम स्वीकृति नहीं देंगे तो किससे बोलेंगे जो आदिवासी, क्योंकि आप जब आदिवासी बनना पड़ता है आपको गिना जाता है, आपका धर्म क्या है, आपको क्या है, सब कुछ गिना जाता है। तो इसलिए हमारा उम्मीद है ये जो हमारा धर्मगुरु बंधन टिक्का और बहुत सारा हमारा इसी सेक्टर में काम करने वाले लोग है वो थक गया है। तो लास्ट में हमने पार्लियामेंट के टाइम भी गया था, मैंने भी पीएम से, राष्ट्रपति जी से, सीएम से सबसे मांगा था, होम मिनिस्टर से, जब उनको एक बार मिलिए, उनको बात सुनिए, लेकिन वो कुछ सुनने का तैयार नहीं है। इवन कांग्रेस का राहुल गांधी जी को सोचा था, वो लोग मिलके बोले, वो लोग तैयार नहीं है। लेकिन इसके लिए ये सारा लोग बोल रहे हैं, और मेरा भी मानना है अगर हम आदिवासी के नाम पे बाकी एसटी हो, एससी हो, दलित, ये बीसी हो या हमारा माइनॉरिटी हो, उसको अगर साथ लेके चलेंगे तो झारखंड राज्य में भी आप सरकार बना सकते हैं, दूसरे भी बना सकते हैं। और जब तक शासन में नहीं रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तकदीर बदलना, तकदीर खुद हमको लिखना पड़ेगा। कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, कोई दूसरा पार्टी लिख के देगा, वो नहीं है। तो हमारा प्रयास है, झारखंड का लोग भी समझेगा, और हम रीजनल को तो हमको चाहिए से है, लेकिन नेशनल लेवल में हम सब लोग मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे, ये आदिवासी 17 से 20 को आदिवासी इकट्ठा हो गया तो देश में वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी को हम जागरूक कर रहे हैं। कैसे एक करेंगे? 3 ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पे। एक तो सरना कोड की मांग कर रहे हैं आदिवासी, दूसरा मुद्दा ये है कि कुर्मियों का एक जो वर्ग है वह कह रहा है कि हम एसटी में मुझे शामिल किया जाए, ये हो गया दूसरा मुद्दा। और तीसरी बात यह है कि यहाँ डिलिस्टिंग जो है, एक आदिवासी जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन आदिवासी हिंदू बोलते हैं, बनाया जा रहा है, या आदिवासी हिंदू है या नहीं है, इन तीनों चीज में आखिर जो है बातें उलझ कर रह जा रही है। सरना कोड की मांग कर रहे हैं आदिवासी, राज्य सरकार ने दे दिया पारित करके, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार वो जो नहीं कर पा रही है। डिलिस्टिंग का मुद्दा काफी ज्वलंत है, आए दिन कार्यक्रम होते हैं, कही जा रही है कि धर्मांतरण हो रहे हैं बहुत बड़े। और कुर्मी जो एक बड़ा वर्ग है यहाँ पर, वह कह रहे हैं कि हमें एसटी में शामिल किया जाए। इन तीनों चीजों को कैसे देखते हैं आप? ज्वलंत मुद्दे हैं ये तीन। पहले है जो डिलिस्टिंग की बात है, हमारा पास भी बहुत सारा एक्टिविस्ट जो आरएसएस का है वो लोग गया था, बोला था ऐसा ऐसा है, हम पार्लियामेंट में ये लाना है। तो हमने उनको बोला, देखिए, मानते हैं कि आरएसएस हॉबी लॉबी है इसमें? हाँ, उन लोग लग रहे हैं, वो लोग गया था हमारे पास भी। हाँ, नहीं, देखिए वो पूरा सही नहीं है। देखिए, ये गलती उनका नहीं है, आदिवासी का नहीं है। पहला है, अगर कोई आदिवासी के नाम पे ही सुযোগ सुविधा ले रहे हैं या कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी के नाम पे ले रहे हैं, हमने बोला उसके लिए कानून बनाए। ऐसा कानून होना चाहिए, कोई भी नागरिक, चाहे आदिवासी नॉन आदिवासी हो, गवर्नमेंट का 2 सुযোগ नहीं मिलना है। अगर आदिवासी को लेना है वो माइनॉरिटी नहीं लेगा, अगर वो किसान है तो किसान का लेगा, श्रमिक का नहीं लेगा, अगर ये मध्यवित्त है तो मध्यवित्त का लेगा, पोर का नहीं लेगा। ऐसा करके अगर कानून बनाएगा उसका सही सलामत ये हो जाएगा। दूसरा बात है, देखिए, हाँ, बहुत सारा लोग अभी 20% के आसपास लोग, कोई क्रिश्चियन हुआ है, कोई हिंदू को लिखता है, क्योंकि आदिवासी में अपना धर्म में कोई स्वीकृति नहीं है। अगर उसको स्वीकृति मिलकर उसको ऐसा ही सम्मान मिल रहा तो वो नहीं होता। और मुझे लगता है जो क्रिश्चियन हो गया है उनको भी मानना है, वो तो पहले आदिवासी है उसके बाद क्रिश्चियन है। अपना रीति रिवाज क्रिश्चियन में जो कुछ है हम नहीं बोलेंगे वो नहीं मानो, लेकिन अपना तो कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? समानताएं हैं दोनों में। हाँ, उसमें करना चाहिए। और आपस में हम आदिवासी को यही सलाह देते हैं, यही हमारा गुजारिश है, आप आपस में मत लड़ो। अगर ये क्रिश्चियन हिंदू या ये झरना पे नाम पे आप लड़ेंगे तो आपको लड़ाएंगे, जो बंदर का कहानी है वो भी रिपीट होगा, वो नहीं होना है। तीसरा बात है जो ये हमारा महत्व वाला, कुर्मी लोग बोल रहे हैं कुर्मी वाला शामिल किया जाए। देखिए, ऐसा सिचुएशन हमारा उधर भी है। यहाँ का हमारा जो सरना, गोन और ये संता, लोरा, मुंडा, सब लोग वहाँ हमारा आदिवासी नहीं है। वहाँ भी एक मुद्दा आया था, तो हमने बोला ये जो लोग मांग कर है उसको आदिवासी बनाना है। अगर आदिवासी का उसको मतलब ये गुण है, लेकिन उसको अलग से बनाना है, क्योंकि एग्जिस्टिंग आदिवासी का अलग से उसको रिजर्वेशन है, अलग से बजटरी प्रोविजन है, उसके लिए वेट कर रहे हैं। अगर अलग से करेगा उसके लिए भी बजटरी प्रोविजन रहे, उसके भी रिजर्वेशन रहे, पॉलिटिकल हो, ये हो, तो कोई ये नहीं करेगा। मैं चाहूंगी, मैं पार्लियामेंट में बुलाऊं, ये जो हमारा कुर्मी वाला बनने जा रहे हैं, महत्व वाला, उसको मना नहीं करना है। और हमारा आदिवासी से वही उम्मीद है, वो मांग कर है गवर्नमेंट से, आपस में लड़ना नहीं है। कोई भी मांग करे अपने हक अधिकार के लिए, उसको हमको सपोर्ट देना है, लेकिन अपना जो मांग है, अपना जो हक अधिकार है, उसको ठीक करके रखना है। इधर का आदिवासी जो है, पहले से उसको रिजर्वेशन मिला है, पहले से उसको TSP का फंड मिलता है, उसका छोड़ के अगर किसी का नया बनाना है तो अलग से बनाइए। ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है आप देखिए, पिछली बार उन्होंने कोशिश किया था
जम्मू कश्मीर पहाड़ी बोल के, जहाँ ब्राह्मण भी है, जहाँ मुगल भी है जो देश शासन कर रहा था, उसको भी उन्होंने पहाड़ी के नाम पे कोशिश किया था, ये मतलब ट्राइबल बनाने के लिए। उधर का जो गुलजार बकरलाल भाई है, उन लोगों ने हमको आपको बोला है सर अगर ये हो जाएगा, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का कोटा नहीं, ये सेंट्रल कोटा भी खा जाएगा। तो मैंने इसलिए गवर्नमेंट को डांटा है, अगर आप आदिवासी को लेके अगर इधर उधर चर्चा करेंगे तो हम छोड़ने वाला नहीं है। आदिवासी का जितना हक अधिकार है या एससी का जो मिला है उसको इंटेक रखे, बाकी को जहाज रखना है। इसको अगर देखिए ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ कोई रोजगार में भी नहीं है, उसको शिक्षण में है। सिर्फ शिक्षण में होने से क्या होगा, अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेना है उसको। ट्राइबल को उनका अलग से अपना जमीन का जमींदारी मिलता है तो उनको भी मिलना है। सरना कोड मिलना चाहिए, श्योर मिलना चाहिए। सोना के साथ साथ ही ये जो हमारा भील है, गोंडी है, बटोई वो मांगर है, उसको भी मिलना चाहिए। सोना कोड अलग से मिलना चाहिए। और देखिए 45 लाख जैनी ने ये किया था, मतलब लिस्टिंग किया था 2011 के सेंसस में, और 49.60 लाख जो सोना ने लिखा है हमारा धर्म सरना है। अगर वो लिखा है आधार कार्ड में तो उसको क्यों अलग से कोड नहीं देना है, तो देता है। मैंने इसलिए बोला था, आज भी मैं आपको बोला था, जब हम मुर्मू मेला में गया था, हमारे बगल में हमारा मारंडी था, बाबूलाल मारंडी, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हम खुले में बोल दिया है, हम खुले में बोल दिया है आदिवासी को अपना धर्म कोड मिलना ही पड़ेगा। जब तक मिलेंगे नहीं तो इसलिए हम जो सरना के लिए लड़ रहे हैं धर्म कोड उसको भी बोला है, इसको हम पॉलिटिकली उसको सिखाना है। तो आपकी पार्टी जो ये बनेगी गण सुरक्षा पार्टी, तो ये क्या इन सब मुद्दों को रखेगी, इन्हीं सब मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेगी और दिलवाएगी? ये शुरू रहेगा आदिवासी का पहचान, उनका जो लड़ाई है उसको कोर इशू में हमारा है, क्योंकि हम ये जो हमारा जीएसपी फैमिली बना रहे हैं वो पॉलिटिकल ये कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो घर का फाउंडेशन तो उन्हीं से बनना है ना, उन्हीं से बनना है। तो उनका जितना ऐसा जल जंगल खनिज शासन रोजगार से लेके हमारा अपना आइडेंटिटी का धर्म हो या अपना ये हो, उसके लिए हम करें। अभी आज अब जो हमारा रोजगार के लिए इंटरव्यू के बात हो रहे हैं, कल भी हम जब यह गया था मतलब उसमें, तो उसमें एक मुद्दा आया था। अब देखिए ये हमारा सरना का जो ये है ना, ये बुरे काम से आसामीज लोग बुरे बनाते हैं, लेकिन यहाँ डिजाइन नहीं होता, दिल्ली से कोई बना के भेजते हैं। मैंने अभी 20 लड़की को हम ट्रेनिंग देने का है, और वही दिन 2 मंथ्स उनको हम ऐसा रोजगार देना है वो लाखों रुपया कमाएगा। तो ये हम कर रहे हैं ऐसा करके छोटा मोटा। अभी वो लोग हमारा सरनाती सरना पानी ऐसा करके बहुत सारा ब्रांडिंग कर रहे हैं, जहर बाजार भी चल रहे हैं। ऑनलाइन में हमारे आदिवासी में जितना पटाख है अब, हाँ ऑनलाइन में आप ऑर्डर करेंगे, अभी 1 महीना भी बचा नहीं है, आपका घर में पहुंच जाएगा। दिल्ली में हम देखा है एनआई मार्केट में, वहाँ छोटा छोटा सी जो आदिवासी हमारे नॉर्थ ईस्ट का लोग खाते हैं वो भी ऐसा है। और आई मुद्दा मणिपुर का, देखिए मणिपुर के लिए बारे में हम बोला था पार्लियामेंट में, पीएम साहब को बोला था हमको सिर्फ 48 आवर दीजिए, हम पॉलिसी बनाएंगे वहां से, तो ये सेटल हो सकता है। अगर ऐसा पहल नहीं करेगा, अभी भी लड़ रहे हैं हम हाथ जोड़ के, वहाँ मणिपुर का भाइयों को भी बोला था अब ऑफिस में मत लड़िए, कोई चीज लेना है सेंटर से मांगिए, है कि नहीं। तो ऐसा हम बोला है। तो आदिवासी के नाम पे जो लड़ रहे हैं या इसे नॉन आदिवासी से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा खत्म करना है। मैंने इसलिए बोला हो आदिवासी जितना चिल्लाएगा रास्ते में ये में, उसमें ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, बंदूक पकड़ेगा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अगर एक एक एमपी एमएलए हम सुन के भेजेंगे, अगर ये 20 लोकतंत्र का ताकत, हाँ सबको हम पॉलिटिकलाइज करना है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हमको जोड़ना है, और सिर्फ अकेले अकेले नहीं इकट्ठा जोड़ना है। तो हमारा प्रयास है 1 से हमको 20 लाना है और 20 से हमको 200 लाना है। तो ऐसा करके मुझे लगता है हाँ आदिवासी के साथ बाकी लोग भी जुड़ जाए। अगर हम थोड़ा आगे आएंगे, बहुत सारा हमारा दिल्ली में हमारा जॉब मिला, बुद्धिस्ट हो, क्रिस्तान हो, या आपको सिख हो या मुस्लिम हो, सबने बोला, अभी जैन भी था, उन्होंने बोला है कि दादा अगर जे आदिवासी सामने से लड़ेंगे तो हम जरूर साथ देंगे। तो क्या आप ये अगुवाई कर रहे हैं, आगे बढ़ के समर्थन मिलेगा सभी? श्योर। और फिर हम अकेले निजेश भी नहीं है, हमने अलायंस भी बनाया है दिल्ली में, छोटा 150 पार्टी है। ये इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट बोल के, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बोल के, आईडीए बोल के, ये दोनों छोटा छोटा फ्रंट हम बनाए हैं 200 पार्टी का। ये बड़ा होते जाएगा। अगर ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आप देखिए, ये अगर विधानसभा का इलेक्शन वो भारी भरकम से हम यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ नाभा कुमार सरायना, जो कि सांसद हैं आसाम से, और इन्होंने कहा है कि ये जो पार्टी बन रही है गण सुरक्षा पार्टी, इसमें सभी आदिवासियों के हित के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या सिख हो, हिंदू हो, सभी के मुद्दों को बातें जो है आगे लाई जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें कितना समर्थन मिल पाता है और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ इसके परिणाम निकलकर सामने आती है। और झारखंड की जो वर्तमान वस्तु जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो डिलिस्टिंग की हो या कुर्मी जो एसटी बनने की मांग कर रहे हैं, या सरना कोड की जो मांग इतने सालों से चल रही है, इन सभी चीजों पर जो है ये अपनी पार्टी की ओर से जो है ये बातों को रखेंगे। इस पार्टी में इन सब चीजों के लिए जो है आगे बातें रखी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना यह निष्कर्ष जो है धरातल पर उतर पाता है। फिलहाल इस खबर इतना ही। लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।